साथियों, एक युवक की पुलिस के द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद फ्रांस में बहुत भयानक स्तर पर दंगे भड़क उठे। चारों तरफ जिधर देखें उधर आगजनी हो रही है। वहां पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उसको बिल्कुल जलाकर खाक कर दिया गया। जहां देखो वहां पुलिस और दंगाइयों के बीच में गोलियां चल रही हैं और इस ढंग की अराजकता की स्थिति हो चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे फ्रांस दंगाइयों के सामने पस्त हो चुका है। और ये दंगाई कौन है? आप समझ सकते हैं, ये दंगाई वही लोग हैं जिन्होंने कभी फ्रांस से बाहर के देशों से आए और वहां पर शरण मांगी। कोई कहीं से भाग कर आया, कोई कहीं से भाग कर आया अपनी जान बचाने के लिए। और जब फ्रांस ने वहां पर शरण दे दी तो अब उसके बाद वो एक रूप में उसका बदला जो है दे रहे। दूसरे 3 दिनों से दंगा चालू है। हर जगह जो है बसें जलाई जा रही हैं, ट्रेन जलाई जा रही हैं, बिल्डिंग्स जलाई जा रही हैं। जो कुछ सामने आता है, जो कुछ हाथ में आता है। और 250 से ऊपर पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। कई चर्च जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा चुका है। चर्च में काम करने वाले जो पादरी वगैरह उनके ऊपर अटैक हुए, उनके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की गई है। ये पूरा का पूरा 3 दिनों से फ्रांस में चल रहा है। और ये वो लोग कर रहे हैं, इस्लामिक ग्रुप के लोग, जो कि स्वयं सीरिया, पाकिस्तान या दूसरे देशों से अपनी जान बचाने के लिए आए थे और जान बचा करके भागे थे। कोई समुद्री रास्ते से आया था, कोई कैसे ही आया। और यूरोपियन कंट्रीज ने, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, उनके राजनेताओं ने उस समय इसके परिणाम भविष्य में क्या होंगे इस पर ध्यान नहीं दिया और इन लोगों को शरण दे दी। और ये बहुत पुराना तरीका है कि पहले शरण लेते हैं और वहां रहने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर वहां पर शरिया कानून लागू करने की कोशिश। तो ये जो स्थिति हो रही है इस समय फ्रांस की, वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दयनीय है। और एक प्रकार से लगता है कि वहां की पुलिस अपने आप में हतोत्साहित सी हो चुकी है। और उनके राजनेताओं ने जो पहले गलतियां की, जो अपने आप को लिबरल समझते थे, जो अपने आप को ये समझते थे कि बिल्कुल उनको शरण देनी चाहिए, ये लोग कष्ट में हैं, ये लोग इधर से आए हुए हैं और इनको जो है शरण देना जो है मानवता का काम है, वो लोग आज उसका परिणाम भुगत रहे हैं और वहां की जनता भुगत रही है। देखिए, ये वहां के राजनेताओं की, जिसे कहते हैं ना, शॉर्ट साइटेडनेस, क्षुद्र दृष्टि, जिसमें जो आय का कुछ सोच नहीं सकते और शायद वोट बैंक को अपना मजबूत करने के लिए इस ढंग से उन लोगों को यहाँ पर शेल्टर दिया गया और उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। लाइब्रेरी जल रही हैं, बिल्डिंग्स जल रही हैं, जो कुछ सामने आ रहा है वो सब कुछ जल रहा है और ये हालत फ्रांस की हो चुकी। मैं इस मौके पर फ्रांस के लोग जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, जिस संकट से गुजर रहे हैं और जो संकट वो झेल रहे हैं, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं राष्ट्रवाद पार्टी की तरफ से। और मैं अपने देश के राजनेताओं से कहना चाहता हूं, जागिए, कुंभकर्णी निद्रा को छोड़िए। आपने सीए कानून पास किया था, अभी तक उसके रूल्स आपने नहीं बनाए। आप बात कर रहे थे कि हम बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर करेंगे, वो उल्टे आते जा रहे हैं। दिल्ली में रोहिंग्याओं की शाहीन बाग क्षेत्र में ही इतनी जनसंख्या है और उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इसी ढंग से दूसरे क्षेत्र में वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या बहुत संख्या में रह रहे हैं और अनेक अपराधों में लिप्त हैं। सरकार कुछ कर नहीं रही, शायद वो करना भी नहीं चाहती। गिरोह के गिरोह आते हैं और हिंदुओं का कत्ल करके चले जाते हैं। ये स्थिति दिल्ली की हो चुकी है। उनके विरोध में कोई अभियान नहीं चलता। ऐसे ग्रुप, ऐसे गिरोह जो हिंदू नवयुवकों का कत्ल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। खुलेआम आते हैं, मार करके चले जाते हैं। अरे कहाँ गई पुलिस? क्या कर रही है? क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती? क्यों नहीं एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई होती? क्यों नहीं जो ग्रुप है, गिरोह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती? यहाँ पर भी यही स्थिति होनी है, क्योंकि जैसे इस्लाम आता है उसके साथ कोई न कोई ग्रुप जो कि फंडामेंटलिस्ट होता है, जो कि उग्रवादी होता है, वो साथ में चले आते हैं और उनको उसी देश के खिलाफ, जिसने उनको शरण दी है, जिन्होंने उनको रोजगार दिया है,
जिन्हें उनको बसने दिया, वो सारे उपकारों को भूल करके केवल इस आधार पर कि ये काफिर हैं, इनको खत्म करना है, और इस आधार पर जो है वो अपना काम चालू कर देते। फ्रांस में मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत तेजी के साथ पनप रहा है, फैल रहा है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड वही आतंकवादी गुट है जो कि मिस्र में, इजिप्ट में जो बहुत एक्टिव रहा है और जिन्होंने वहां पर बहुत सी हत्याएं की हैं, और इसके माध्यम से दूसरे देशों में भी जो है ये समस्याएं फैली हैं। ये आतंकवाद, उग्रवाद फैला है, इस्लामिक उग्रवाद और जिहादी जो मेंटलिटी है वो फैली है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं, इस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारे सभी साथी इन परिस्थितियों से अवगत हो सकें और एक सही ढंग से, सही तरीके से काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।